क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पक्षी का जनक और चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता किसको बोला जाता है, एओहुम को। इनको शिमला का संत भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फादर भी कहा जाता है। और इनके ध्यान रखिएगा जीवनीकार था जिनका नाम था विलियम बेटरबर्ग। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब तक एओहुम जिंदा था उसको कोई भी पिता नहीं माना गया था, मरने के बाद उसको पिता कहा गया था पटना अधिवेशन में। तो ध्यान रखिएगा, तुम कितना भी अच्छे इंसान हो, अगर तुम कितना भी बढ़िया इंसान हो दोस्त, अगर तुम सही करोगे तो लोग बोलेंगे गलती है। मर जाने के बाद सब लोग याद करते हैं कि क्या बढ़िया लड़का था यार, कितना बढ़िया लड़का था। वही हुआ था इसके साथ। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखने में कुछ और जाने के बाद कुछ और लोग बदल देते हैं। तो ये दुनिया है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा। तब ध्यान रखिएगा, इसका जीवनीकार था जिनका नाम था विलियम बेटरबर्ग। ये एओहुम, ध्यान रखिएगा, इटावा एक जगह है, इटावा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ का ये डीएम बनकर आया था। और कब डीएम बनकर आया था तो इसके दिमाग में कुछ हो गया कि हम यहाँ का कांग्रेस का स्थापना ही कर दें। तो कांग्रेस का स्थापना यही किया था जिसे शिमला का संत भारतीय पक्षी का जनक कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, एओहुम अपने लाइफ में कभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था, लेकिन इनका जो जीवनीकार था जिनका नाम था विलियम बेटरबर्ग, ये 2 बार बन चुका है, 89 और 11 में। चलिए अगला बात किया जाए। अगला है, पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और उस समय थे जिनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला हिंदू चाहे पहला व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिनका नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला हुआ 86 में कलकत्ता, जिसमें थे दादा भाई नौरोजी। इनका कहा पूछेगा कि पहला फारसी अध्यक्ष कौन थे, यही थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में जो हुआ था मद्रास में हुआ था, मद्रास मुंबई में, मद्रास में है, महाराष्ट्र में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो मद्रास है, अगर बात कीजिए मद्रास, तो मद्रास वही मुंबई और तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर पे है, आपको ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। और बदरुद्दीन तैयब जो है, बदरुद्दीन तैयब की अगर बात किया जाए तो ये मुस्लिम थे, ये ध्यान रखिएगा, पहले मुस्लिम थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब थी। अगला बात किया जाए 1886, 1887 हो गया। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूल। ये पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इनको जमीन खरीद कर दिया गया था लोथर कॉन्फ्रेंस। क्या दिया गया, लोथर कॉन्फ्रेंस। और इसको दिए थे जिनका नाम था, बिहार के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दरभंगा महाराज। कौन दिए थे, दरभंगा महाराज। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो यही था जॉर्ज यूल। इसको दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में वो कैंपस खरीद कर दिए थे, उसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लोथर कॉन्फ्रेंस। और अगला 89 में हुआ था बॉम्बे में, जिसका हेड थे विलियम बेटरबर्ग। अगला है दोस्त 1890 में कलकत्ता में हुआ था, जिसका हेड थे जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। 1891 ध्यान रखिएगा, ये बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहां हुआ था सर, नागपुर में। और यहाँ पे हेड थे जिनका नाम था आनंद चारलू। पूछा था कि आनंद चारलू ये किस कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, नागपुर का। अगला 1894 में सर मद्रास में हुआ था और थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेब। कौन थे, अल्फ्रेड वेब। अगला सर 1896 में कलकत्ता में हुआ था और इसमें देते जिनका नाम था राहिम तुला सयानी। और इसी में भारत का पहला जिसका नाम था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में। 1901 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें दिनेश ई वाचा अध्यक्ष थे। और इसी में महात्मा गांधी सबसे पहले भाग लेने वाले व्यक्ति बने थे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। आपको ध्यान रखिएगा, इसमें थे जिनका नाम था दिनेश वाचा। अध्यक्षता महात्मा गांधी कांग्रेस की एक बार की है 1924 में। आपको ध्यान रखिएगा, भाग पहली बार यही लिए थे। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात किया जाए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और करवाया था बंगाल विभाजन, आपको पता है, लॉर्ड कर्जन। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। और रद्द हुआ था बंगाल विभाजन 1911 में। और इसी के 1905 में कब बंगाल विभाजन हुआ, तो उसमें ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, चाहे बंग आंदोलन चलाया गया था। इसी के हेड थे जिनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में 1906 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, जो थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का मांग किया गया था। बोले थे इसी में कि हमारे यहाँ से जो पैसा आ नहीं रहा है बल्कि ब्रिटेन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उल्लेख कौन थे में किए है, 1906 के कलकत्ता में। और पूर्ण स्वराज 1929 में। 1907 में आपको ध्यान रखिएगा सूरत में हुआ था, इसमें हेड थे जिनका नाम था रास बिहारी घोष। और इसी में कांग्रेस का क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप का मतलब क्या होता ना, दिल टूटना। तो नरम दल और गरम दल अलग हुआ था 1907 के
सूरत में, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रेकअप हुआ था 1907 में, नरम दल और गरम दल क्या हुआ था, अलग हो गया था। 1909 की अगर बात की जाए तो 1909 में लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इसी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित हुआ था। आपको पता होगा भारतीय अधिनियम 1909 पारित हुआ था 1909 में। 1911 में कलकत्ता में हुआ था सर, 1911 में कलकत्ता में, इसमें थे जिनका नाम था बिशन नारायण धर। कौन थे? बिशन नारायण धर। सर इसी में सबसे पहले जन गण मन गाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था, ये आपको पता होगा कि सर यहाँ पे दिल्ली दरबार भी लगा था। और कौन सा दिल्ली दरबार था? तृतीय दिल्ली दरबार था। और इसी में दोस्त जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, इनकी पत्नी जिनका नाम था मैरी क्यूरी, ये दोनों कहाँ आई थी? ये इंडिया आई थी, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सर बात किया जाए 1916, आपको महत्वपूर्ण है, अब ध्यान रखिएगा कि 1916 लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसमें थे जिनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। इसी में नरम दल सर प्लस गरम दल और प्लस मुस्लिम लीग, ये तीनों जो है एक हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेकअप कब हुआ था 1907 में, पेचअप कब हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार, आपको ध्यान रखिएगा तीनों लोग मिल गए थे। 1917 में हुआ था कलकत्ता में, इसमें थी एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, पहली महिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी एनी बेसेंट, आपको ध्यान रखिएगा। पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम है एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता में। 1922 में हुआ था गया बिहार में, जिसका नाम था सियर दास, इनका फुल नाम था चित्तरंजन दास और इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। क्या नाम था? बसंती देवी। यही बसंती देवी और चित्तरंजन दास कब महात्मा गांधी आंदोलन चालू किए थे 1920 में, तो सबसे पहले जेल जाने वाले यही थे। और यही सियर दास 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिए थे, ध्यान रखिएगा। 1924 में बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में है सर, और इसी में महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे, उस समय जेल में से निकले थे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 1925 में सर, 1925 में कानपुर में हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश में है और इसमें सरोजिनी नायडू थे और पहली भारतीय महिला, क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन जहां अगर भारतीय लगा दे, भारतीय इंडियन लगा दे तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू एक कानपुर में 1925 में। 1929 में ध्यान रखिएगा सर लाहौर में हुआ था, जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज। और इसी में आपको ध्यान रखिएगा 12 बजे रात में रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे इंडियन फ्लैग को क्या किया गया था? होस्टिंग किया गया था और कहा गया था कि जब तक अगर भारत आजाद नहीं होगा हम झंडा फहराते रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गया था तो ये बचा नहीं पाए थे, इसीलिए इनको काले झंडे, और काले झंडे की अगर बात की जाए तो काले झंडे विरोध का प्रतीक है। किसका है? विरोध का प्रतीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1936 में फैजपुर में हुआ था और अध्यक्षता थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांव में सबसे पहले आंदोलन होने वाला कौन है? जिनका नाम है 1936 में फैजपुर जे थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आइए, अगला था 1938 में हुआ था सर हरिपुरा में कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, और इसी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे एक दिवस मनाया जाता है जिनका नाम है पराक्रम दिवस, हमेशा 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला बार 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और यहाँ पे अध्यक्षता देखो दो लोग थे। महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए, महात्मा गांधी दो लोग को खड़ा करवाए थे, एक थे पट्टाभी सीतारामैया और एक थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत गए और ये हार गए, और जीतने के बाद ये सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। कब इस्तीफा दे दिए तो यहाँ पे लाया गया किनको? राजेंद्र प्रसाद को। किसको लाए थे? राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए 1939 में त्रिपुरी में कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद लास्ट में बने थे, आपको ध्यान रखिएगा, इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस को। 1940 में रामगढ़ झारखंड में है, यहाँ पे थे जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद। यही अबुल कलाम आजाद है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा। और बात की जाए कि सबसे पहले युवा कांग्रेस का अध्यक्ष ये भी रह चुके हैं। अगला बात कीजिए कि 1941 से 45 कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं हुआ सर। 1941 से लेकर 45 तक कोई नहीं हुआ, इसीलिए 1941 से लेकर 45 तक अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला बात कीजिए सर 1946 में मेरठ में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे थे जिनका नाम था आचार्य कृपलानी, जिसे बोला जाता है जेपी कृपलानी। क्या बोला जाता है? जेपी कृपलानी। 1948 में सर जयपुर में हुआ था, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया हेड थे। और क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस
कांग्रेस का पूरा आधिकारिक, कांग्रेस का पूरा आधिकारिक 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 इतिहास लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है सर? पटाभी सीतारामैया, जयपुर। 1950 में नासिक में हुआ था और नासिक में थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन, और एक दिए थे 1951 में इस्तीफा दे दिए थे। क्या दे दिए थे? इस्तीफा। आप देख लो कि पूरा कांग्रेस का अधिवेशन हम बता दिए, आप देख लो कि पूरा कांग्रेस का अधिवेशन बता दिए, एक भी छूटा नहीं है। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताना, हम तुमको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो पर अपलोड करा देंगे। कहीं भी पढ़ो आना यहीं पड़ेगा। कहा जाता है ना कि पावर घटला से घटता है, झमकौला से होई, पावर यहीं से चालू होता है और पावर यहीं खत्म होगा, झमकौला से नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहो, एकदम हंसते रहो, एकदम खेलते रहो, कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, बस अपना काम करते रहो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। फिर बता रहे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, पिन कर दिया जाएगा, अगले टॉपिक वहीं बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।